गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम जेंडर, विद्यालय एवं समाज, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लिंग पूर्वाग्रह, जिसका कि कल हमने लिंग पूर्वाग्रह का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लिंग पूर्वाग्रह के हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, अच्छा पड़ा है या फिर बुरा, तो आज हम लिंग पूर्वाग्रह के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लिंग पूर्वाग्रह के प्रभाव को जानने से पूर्व मैं आपको फिर से संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ कि लिंग पूर्वाग्रह से आशय किसी लिंग विशेष के संदर्भ में किसी धारणा को मान लेना है। जैसे कि अनेक अवसरों पर हम ऐसा सुनते हैं कि सेना में जो कार्य करना है वो पुरुषों को शोभा देता है। सेना में जो कार्य करना है वो पुरुषों को शोभा देता है और स्त्रियों को जो है घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। तो यही कारण है कि महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व और जो अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं और स्त्रियों को उनसे वंचित कर दिया गया है, क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह धारणा के आधार पर स्त्रियों को कोमल, कमजोर समझ लिया गया है। यही कारण है कि शासन शक्ति का जो अधिकार है पुरुष वर्ग को दे दिया गया है। लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही हमारे समाज के अंदर लैंगिक विभेद देखने को मिलता है, अर्थात पुत्र पुत्री में भेदभाव किया जाता है। लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही ऐसा समझा जाता है कि स्त्रियां झूठ बोलने में माहिर होती हैं, स्त्रियां चुगलखोर होती हैं, अर्थात चुगलखोरी करना इनकी प्रकृति होती है। इसी प्रकार स्त्रियों में बुद्धि का अभाव रहता है, अतः इन्हें महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाने चाहिए, बल्कि इन्हें तो घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, बच्चों की देख रेख करनी चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार जो सरल कार्य है वो स्त्रियों को सौंप दिए गए हैं। और लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही हमारे समाज के अंदर रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं वो आज भी प्रचलित है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक विभेद, ये जो व्यवस्थाएं हैं आज भी हमारे समाज में बनी हुई हैं, क्योंकि रूढ़िवादिता की धारणा के आधार पर ही जो पुरुष वर्ग है अपनी श्रेष्ठता को कायम रखना चाहता है और स्त्रियों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, तो शासन सत्ता का अधिकार वो अपने हाथ में रखना चाहता है। तो इस प्रकार लिंग पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा है जिसमें किसी लिंग विशेष के संदर्भ में जो है बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि स्त्रियां कोमल स्वभाव की है, उन्हें घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, जबकि पुरुष जो हैं बुद्ध बलिष्ठ होते हैं, अतः उन्हें बाहरी कार्य, आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने का काम सौंपा जाना चाहिए। इसी प्रकार हमें लिंग पूर्वाग्रह की धारणा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसा कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इस प्रकार परिवार में जो निर्णय लेने की अंतिम शक्ति है वो पुरुषों ने अपने हाथ में ले रखी है और स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालने का कहा गया है। इसी प्रकार यह एक आत्मिक प्रक्रिया है, कल्पना पर आधारित है, इसका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अर्थात यह एक मानवजन्य प्रक्रिया है। अतार्किक, तो लिंग पूर्वाग्रह एक अतार्किक प्रक्रिया भी कही गई है, क्योंकि इसमें तर्क का अभाव होता है और यही कारण है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अपने आप को शक्तिशाली समझ लेता है और स्त्रियों को कमजोर मान लेता है।
इसी प्रकार नेक्स्ट है, यह एक अमानवीय प्रक्रिया है। तो इसमें मानवता तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि यह जो लिंग पूर्वक ग्रह है वो स्त्रियों के शोषण को बढ़ावा देता है, जिसके कारण स्त्रियां जो है समाज में अपना विकास नहीं कर पाती और स्त्रियों को लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के कारण ही घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो यह अमानवीय प्रक्रिया है जो सही नहीं है। नेक्स्ट है अनैतिक प्रक्रिया। तो नैतिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें स्त्रियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के बारे में कहा गया है और लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के कारण ही स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं, शिक्षा से वंचित किया गया है और उन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हैं। तो यह एक अनैतिक प्रक्रिया है और यह मानवजन्य प्रक्रिया के रूप में भी इसको स्पष्ट किया गया है, क्योंकि लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के आधार पर स्त्रियों को निम्न और कमजोर समझ लेना एक मानवजन्य प्रक्रिया है जो कि सही नहीं है, क्योंकि स्त्रियों ने आज यह साबित कर दिया है कि वो पुरुषों से भी श्रेष्ठ है, जबकि मानव ने अर्थात पुरुष अपनी शासन सत्ता कायम रखने के उद्देश्य से ही उस पर लिंग पूर्वक ग्रह के आधार पर कुछ धारणाएं प्रचलित कर रखी हैं जो कि सही नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट है पुरुष प्रधान प्रक्रिया। ये जो लिंग पूर्वक ग्रह है वो पुरुष प्रधान प्रक्रिया है, अर्थात अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के उद्देश्य से ही जो पुरुष है स्त्रियों को दबाकर रखता है और उसे उसके अधिकारों से वंचित कर देता है। इसी प्रकार यह संकीर्णता की प्रक्रिया है, अर्थात छोटी सोच को बढ़ावा देती है कि स्त्रियां घर संभालना चाहिए, व्यवसायिक काम कार्य उसे नहीं करने चाहिए, उसे शिक्षा प्रदान नहीं करवानी चाहिए, उसे तो अपने परिवार के सेवा करनी चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, बाहरी क्रिया शोभा नहीं देता। तो यह एक संकीर्ण प्रवृत्ति की सोच है जिसको बदलना होगा, अर्थात समाज में स्त्रियों को योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर देने होंगे। तो यह एक संकीर्णता की प्रक्रिया है जो सही नहीं है। इसी प्रकार यह एक अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया भी कही गई है, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक भारत में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जबकि लिंग पूर्वक के आधार पर स्त्री और पुरुष के मध्य भेदभाव रखा जाता है, जो कि प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः इसको एक अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया भी कहा गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज के अंदर स्त्री या पुरुष सभी को एक समान आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं, न कि स्त्रियों को और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। इसी प्रकार यह एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है जो कि पुरुष अपनी सत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से ही स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लागू कर देता है। तो इस प्रकार लिंग पूर्वक ग्रह की विशेषताएं जो कि हमने कल पढ़ ली थी, आज संक्षेप में फिर इसको आपको जानकारी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं लिंग पूर्वक ग्रह के हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके 3 तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है शैक्षिक प्रभाव, नंबर 2 है नंबर 2 है राजनीतिक प्रभाव और नंबर 3 है सामाजिक प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक प्रभाव क्या रहे। इसमें फर्स्ट है 100% नामांकन का लक्ष्य अधूरा। तो लिंग पूर्वक ग्रह के आधार पर बालक बालिका की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है, अर्थात बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते। माता पिता कई बार स्कूल के अंदर नामांकन तो करवा देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में भेजते नहीं है कि उनका ऐसा मानना है कि बच्ची को पढ़ा लिखा कर क्या करना, उसे तो पराया घर संभालना है। तो इससे सरकार जो योजनाएं चलाती है, अर्थात साक्षरता दर बढ़ाने के लिए जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, अर्थात 100% नामांकन का जो लक्ष्य रखा जाता है, वो लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के कारण अधूरा रह जाता है
जो माता पिता हैं अपने पुत्रों की शिक्षा पर तो ध्यान देते हैं विशेष, लेकिन अपनी पुत्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते। इससे सरकार का जो लक्ष्य है 100% नामांकन का वो अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्त्रियों का सीमित कार्य क्षेत्र। तो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण समाज के अंदर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। उन्हें घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। उनका कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया गया है कि चाहे वो स्त्री कितनी भी योग्य है क्यों न हो। कई बार स्त्री पढ़ी लिखी होती है, लेकिन विवाह के पश्चात उसे अपने पति या सास ससुर के द्वारा उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है और उसका कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है। इसके कारण जो स्त्री है अपनी शिक्षा का सही प्रयोग समाज में कर नहीं पाती और चाहकर भी वो प्रशासनिक सेवा में या फिर किसी और पद पर कार्य करने के वंचित रह जाती है। तो इस प्रकार स्त्रियों का कार्य क्षेत्र लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही अधूरा रह जाता है और जो स्त्रियां हैं वो अपने घर की चारदीवारी में कैद होकर रह जाती है। नेक्स्ट है बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करना। तो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही जो हमारे समाज के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में अर्थात अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने के संबंध में अभिभावक जो है तैयार नहीं होते। अभिभावकों का ये मानना होता है कि बालिकाओं को जो मात्र सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए, उच्च शिक्षा देने का इनको क्या फायदा है। आखिर में इन्होंने घर गृहस्थी संभालनी है विवाह के उपरांत, अतः उसको उच्च शिक्षा से वंचित कर देते हैं और इसके कारण जो बालिका है उसका बौद्धिक और मानसिक विकास रुक जाता है। तो इस प्रकार बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है और जो अभिभावक है अपनी बच्चियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार स्त्रियों को जो है हमारे समाज के अंदर उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता है और इसके कारण जो स्त्रियों को आगे बढ़कर कार्य करने का अवसर नहीं मिलता और समाज के अंदर उसकी योग्यता दब जाती है। इसके कारण वो अपनी प्रतिभाओं का जो प्रयोग है वो समाज हित में कर नहीं पाती है, क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण लैंगिक भेद देखने को मिलता है अर्थात पुत्र पुत्री में भेदभाव किया जाता है। यही कारण है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा से वंचित रख देते हैं अभिभावक जो है, अर्थात जो अभिभावक अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा से वंचित रखते हैं उन्हें समाज के अंदर आगे बढ़ने का अवसर मिल नहीं पाता। नेक्स्ट है शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन का अभाव। तो लिंग पूर्वाग्रह के कारण ही हमारे समाज के अंदर सरकार के द्वारा जो शिक्षा के संबंध में नीतियां आयोजित की जाती हैं तो उसका जो क्रियान्वयन है सही ढंग से हो नहीं पाता है, क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही समाज के अंदर स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता बल्कि पुरुषों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। इसके कारण जो शैक्षिक नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन जो है सही ढंग से हो नहीं पाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो समाज है वो फिर बालक बालिकाओं के मध्य भेद जैसा कि करता है। तो इस कारण जो शैक्षिक नीतियां हैं उसका सही क्रियान्वयन हमारे समाज के अंदर हो नहीं पाता है। नेक्स्ट है छात्राओं के सर्वांगीण विकास में बाधा। तो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही बालक बालिकाओं की पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जो प्रभावशीलता है वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। जैसे कि एक छात्रा ऊंची कूद और लंबी कूद में भाग तो लेना चाहती है, परंतु पूर्वाग्रह की धारणा के चलते उसके माता पिता भाई बहन इसे जो है बालकों की गतिविधियां मान लेते हैं और बालिकाओं को इससे वंचित कर दिया जाता है, जिससे कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है कमजोर होने लगता है और छात्राओं का जो सर्वांगीण विकास है वो संभव नहीं हो पाता। अर्थात इसमें जो छात्रा है अपनी रुचि योग्यता के अनुसार खेल कूद में
भाग नहीं ले सकती। तो ऊंची कूद, लंबी कूद के लिए लड़कों को योग्य समझ लिया जाता है और लड़कियों को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता। इसके कारण छात्राओं का जो सर्वांगीण विकास है संभव नहीं होता। नेक्स्ट है बालकों की रुचि अधूरी रह जाती है। तो कुछ छात्र जो है वो गृह विज्ञान विषय का अध्ययन विद्यालय में करना चाहते हैं। तो लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के कारण जो बालक है उनकी रुचि अधूरी रह जाती है, क्योंकि एक विद्यालय के अंदर कुछ छात्र जो है गृह विज्ञान जैसा विषय पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गृह विज्ञान जैसा जो विषय है वो लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के कारण बालिकाओं के लिए इस विषय को बनाया गया है, जिसके कारण जो बालक है इस विषय को पढ़ने से वंचित रह जाते हैं और बालकों की जो रुचि है वो अधूरी रह जाती है। क्योंकि एक बालक भी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का कार्य सीख कर वो अपना रोजगार चला सकता है, क्योंकि उसमें उसकी रुचि है। लेकिन विद्यालय स्तर पर अक्सर बालकों को यह विषय नहीं लेने की सलाह दी जाती है और बालिकाओं को यह विषय दिया जाता है, जिसके कारण जो बालक है लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के चलते इस विषय को पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इसके कारण उनकी जो रुचि है बालकों की वो अधूरी ही रह जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। तो प्रश्न है इसमें स्त्रियों की विवेकशीलता पर संदेह। तो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते इसका जो राजनीतिक प्रभाव है वो है स्त्रियों की विवेकशीलता पर संदेह किया जाता है। अर्थात पुरुष यह मानता है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कार्य है वो भी अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि स्त्री में बुद्धि का अभाव होता है, अतः उसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए और जो परिवार के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य है करने का अधिकार अपने पास रखता है और स्त्रियों की विवेकशीलता पर संदेह किया जाता है, जो कि सही नहीं है। अनेक अवसरों पर जो स्त्रियां हैं वो अपने घर गृहस्थी संबंधी जो निर्णय पुरुषों से भी अच्छा ले सकती हैं और समाज में अपना वंश जो है पुरुषों से भी ज़्यादा कायम रख सकती हैं। लेकिन लिंग पूर्वाग्रह के चलते स्त्रियों की विवेकशीलता पर जो पुरुष है संदेह करते हैं और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और अधिकार जो अपने हाथ में रख लेते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों का राजनीतिक कुशलता पर संदेह। हमारे समाज के अंदर आज भी लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते स्त्रियों की राजनीतिक कुशलता पर जो आज भी संदेह किया जाता है और यह जो कार्य क्षेत्र है वो पुरुषों के ही अधीन समझा गया है। तो आज अनेक राजनीतिज्ञ स्त्रियों द्वारा समाज की सभी स्त्रियों को नवीन दिशा प्रदान की गई है, अर्थात आज राजनीति क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ रही है। आज उन्हें राजनीति क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन फिर भी जो पुरुष वर्ग है वो शासन शक्ति का जो अधिकार है वो अपने हाथ में ही रख लेता है, अर्थात इसलिए इलेक्शन में खड़े होने के पश्चात वो विजयी भी होती हैं तो जो शासन शक्ति के जो अधिकार होते हैं वो अपनी पत्नी से छीन कर पुरुष वर्ग अपने हाथ में रख लेता है और उसकी पत्नी को मात्र सिग्नेचर करने के लिए ही काम में लेता है और वास्तविक शक्तियाँ वो पुरुष है अपने हाथ में रख लेता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि जो स्त्रियाँ हैं वो राजनीति क्षेत्र में कुशल नहीं होती, अतः पुरुष इसके लिए योग्य है। तो इस प्रकार लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते स्त्रियों की राजनीतिक कुशलता पर संदेह किया जाता है, जो कि सही नहीं है। हमारे समाज के अंदर प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में भी स्त्रियों ने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया था, जैसे कि सल्तनत काल में रजिया सुल्तान और मध्यकाल में नूरजहां, इन दोनों ने राजनीति क्षेत्र में अपना अच्छा नाम किया और समाज में शासन शक्ति को अच्छे से चलाया और उसे अपने नियंत्रण में भी रखा था। वर्तमान समय में श्रीमती वसुंधरा राजे
जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रही 2 बार। इसी प्रकार श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। इसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी। तो इन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता से समाज हित में अपनी विवेकशीलता बुद्धि का प्रयोग किया था। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के चलते स्त्रियों को इसके योग्य नहीं मानता और उस पर अनेक प्रतिबंध लगा देता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में पुरुषों की भूमिका। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्य और दायित्वों के निर्वहन का जो कार्य है वो पुरुष वर्ग को ही सौंपा जाता है। स्त्री वर्ग को इसके निर्वहन की योग्यता समझी नहीं जाती है और स्त्रियों की कुशलता पर संदेह किया जाता है। जबकि अनेक क्षेत्रों में जो स्त्रियां हैं आज प्रशासनिक क्षेत्र में जो है सहभागिता का निर्वहन कर रही हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रभाव। पहला नंबर है स्त्रियों को अधिकारों से वंचित रखना। तीसरा प्रभाव जो हमारा है लिंग पूर्वक रहेगा सामाजिक प्रभाव। इसमें फर्स्ट है स्त्रियों को अधिकारों से वंचित रखना। तो लिंग पूर्वक ग्रह की धारणा के चलते हमारे समाज के अंदर जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अधिकार वो पुरुषों को ही सौंपे गए हैं और इन अधिकारों से स्त्रियों को वंचित रखा गया है, जिसके कारण जो स्त्री है समाज के अंदर आगे बढ़ने का अवसर जो उसे मिल नहीं पाता है और उसकी प्रतिभा का सही प्रयोग समाज हित में हो नहीं पाता है। नेक्स्ट है परिवार का विकास सर्वोत्तम नहीं। तो जिस समाज के अंदर लिंग पूर्वक ग्रह के आधार पर स्त्री पुरुष के मध्य शक्तियों और कार्यों का विभाजन किया गया है और अंतिम शक्ति सत्ता पुरुष अपने हाथ में रख लेता है, तो उस परिवार में जो स्त्रियां हैं वो परिवार का संतुलित विकास नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का जो अवसर है वो समाज में मिल नहीं पाता है। क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर जो पुरुष है वो अपनी शासन शक्ति बनाए रखना चाहता है और स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध रखना चाहता है। तो इस कारण स्त्रियां जो है अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करने से वंचित रह जाती हैं और वो अपने परिवार का विकास जो है सही ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाता ससुराल पक्ष के द्वारा कई बार, तो जिसके कारण वह शिक्षा से वंचित रहती है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है आर्थिक स्रोतों पर पुरुषों का अधिकार। इसी प्रकार लिंग पूर्वाग्रह के चलते जो आर्थिक स्रोत हैं उन पर पुरुषों का एक अधिकार माना गया है, अर्थात जो पुरुष है वो आर्थिक स्रोतों पर अच्छे से निगरानी रख सकते हैं और आर्थिक स्रोत जो है उन पर वो अपना अधिकार रखना चाहता है, क्योंकि वो संपत्ति का जो प्रयोग है वो परिवार के अंदर से कर सकता है। तो स्त्रियां हैं वो संपत्ति का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर सकती, इसलिए आर्थिक स्रोतों पर लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते पुरुषों का अधिकार बना रहता है और स्त्रियों को इस अधिकार से वंचित रख दिया जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक विभेद को बढ़ावा। इसी प्रकार लिंग पूर्वाग्रह जो धारणा है वो हमारे समाज के अंदर लैंगिक विभेद को बढ़ाती है, अर्थात बालक बालिका में भेदभाव करना सिखाती है। इसके अंतर्गत बालकों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए और जो बालिकाओं को केवल सामान्य शिक्षा ही प्रदान करवानी चाहिए, क्योंकि उसने प्राय घर में जाना होता है, अतः उसे घर गृहस्थी का कार्य सिखाना चाहिए। इसी प्रकार ये भेदभाव जो हमारे समाज के अंदर बालक बालिकाओं के मध्य किए जाते हैं, इससे हमारे समाज के अंदर लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते लैंगिक विभेद को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज का जो संतुलित विकास हो नहीं पाता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष में भेदभाव, स्त्री पुरुष में मतभेद, तो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते ही हमारे समाज के अंदर स्त्री पुरुष में जो है मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके आधार पर स्त्री पुरुष का जो सहयोग है समाज में फिर समाप्त
अपने अधिकारों को लेकर संघर्षशील हो जाते हैं। इसके कारण जो आपसी संबंध हैं स्त्री पुरुषों में वो तनावग्रस्त रहने लगते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में बाधा। इसी प्रकार लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते हमारे समाज का जो विकास सही ढंग से हो नहीं पाता, क्योंकि जिस समाज में लैंगिक विभेद किया जाता हो, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता हो, स्त्रियों को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता हो, कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध जिस समाज में होता हो, वह समाज भला विकास कैसे कर सकता है। तो लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण ही जो पुरुष हैं स्त्रियों की योग्यता पर संदेह करते हैं और महत्वपूर्ण जो निर्णय है या फिर अधिकार है वो उनको प्रदान नहीं किए जाते। इसके कारण समाज का विकास संभव नहीं होता, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। अतः समाज के अंदर जितना योगदान, समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का है। तो इस प्रकार जब इनमें भेदभाव किया जाता है तो समाज विकास कैसे कर सकता है। इसी प्रकार लास्ट है सामाजिक शोषण एवं भेदभाव। तो इस प्रकार समाज के अंदर लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के चलते ही समाज में जो है प्रचलित पूर्वाग्रह सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक लाभ के स्थान पर जो है सामाजिक शोषण और भेदभाव को जन्म मिलता है। अर्थात लिंग पूर्वाग्रह की धारणा के कारण हमारे समाज के अंदर शोषण और भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, जिससे समाज का जो है रूढ़िवादी स्वरूप विकसित होने लगता है और समाज का जो विकास है वो धीमी गति से होता है। अर्थात समाज में विकास की जो गति है वो निम्न स्तर की हो जाती है और समाज विकसित समाजों की तुलना में पिछड़ जाता है, क्योंकि यूरोपियन समाज के अंदर स्त्री पुरुष के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाता। योग्यता के अनुसार वहाँ की स्त्रियां महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करती हैं और आर्थिक स्रोतों पर भी उनका नियंत्रण स्थापित है, इसलिए वो समाज विकसित है। जबकि हमारे समाज में आज भी रूढ़िवादिता पाई जाती है। लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर आज भी बालक बालिकाओं में भेदभाव चल रहा है। इसके कारण जो हमारा समाज है विकास नहीं कर पाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि रूढ़िवादिता की धारणा समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित धारणाओं को न मानते हुए स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाएं उन्हें, जिससे कि समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा का सही जो प्रयोग है वो किया जा सके और हमारा समाज भी यूरोपियन समाज की तरह विकसित हो, शक्तिशाली हो, जिससे समाज में समृद्धि आए, खुशहाली आए और बच्चों का, परिवार का जो विकास है सही ढंग से हो पाए। यह तभी संभव है जब हम प्राचीन मान्यताओं, परंपराओं जो कि समाज के विकास में बाधक नहीं है उनको दूर करें, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, उनको पुरुषों के समान अधिकार दें और उन्हें योग्यता के अनुरूप आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। तो हम जो हमारा समाज है वो विकास कर सकता है। तो इसी के साथ ही आज का जो टॉपिक है हमारा लिंग पूर्वाग्रह के हमारे समाज पर क्या प्रभाव रहे हैं, जैसे शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव जो आज हमने पढ़े हैं। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।